अस्सलामुअलैकुम। तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर ऑफ फंक्शंस। ओ लेवल आईजीसीएसई एड मैथ्स का चैप्टर है ये। तो शुरू करते हैं विद द टॉपिक ऑफ चैप्टर ऑफ फंक्शंस। ठीक है। अब देखो, बिफोर वी बिगिन, फंक्शंस होते क्या हैं? तो फंक्शंस जस्ट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स बिटवीन टू वेरिएबल्स। बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है। तो ये बेसिकली एक वन लाइन डेफिनेशन है फंक्शंस की। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, लेट से एक फंक्शन है मेरे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू 7x-5। तो अब जब मैं इस फंक्शन में x पुट करूंगा, लेट से 1, तो मेरे पास एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो लेट से मैं पुट करता हूँ x 1। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 7 × 1 - 5, जो कि बराबर है किसके? 2 के। सही है। सिमिलरली अगर मुझे फंक्शन एफ एक्स दिया हो और आई वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो अगर एफ एक्स मुझे दिया हुआ है लेट से 16, और फंक्शन सेम ही है, ठीक है, सेम फंक्शन है, तो अब तो खुद देखो एफ एक्स बराबर किसके था? बराबर था 7x-5 के। तो ये हो गया 7x-5 = 16। अब नाउ आई कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है। तो x बराबर हो गया 16 + 5, और x बराबर है 16 + 5/7 के। ठीक है। तो x = 3। ठीक है। सही है। तो ये बेसिकली हमने बेसिकली फंक्शंस को थोड़ा सा शो किया है कि हाउ फंक्शंस स्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है। आई होप बात क्लियर है। आगे मूव करते हैं। ठीक है, विद सम मोर एग्जांपल्स। ठीक है, ताकि जो बेसिक बातें हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है। सिमिलरली लेट से अगर मेरे पास एक फंक्शन है जी एक्स, और बराबर है जी एक्स है x² + 1। तो अगर मैं इसमें x की वैल्यू पुट कर दूं 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर + 1, जो कि बराबर है 5 के। ठीक है, 5 आंसर आ गया जी एक्स का। और सिमिलरली अगर जी एक्स बराबर है 10 के, तो मतलब x² + 1 बराबर है 10 के। सो विद दिस आई कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है। तो x बराबर हो गया किसके? +-3 के। ठीक है। आगे मूव करते हैं विथ वन मोर एग्जाम्पल। सही है। लेट से मेरे पास एक फंक्शन है एच एक्स। ठीक है। और इसका जो है एच एक्स बराबर है 5/x के। ठीक है। तो लेट से मेरे पास एक x की वैल्यू क्या है? अब की बार -10। तो ये क्या हो जाएगा? 5/-10, जो बराबर है किसके? -1/2। ठीक है। और अगर मुझे एच एक्स दिया हुआ है, लेट से एच एक्स दिया हुआ है 1, तो मतलब ये हो गया 5/x = 1। और सिमिलरली मेरे पास x की वैल्यू आ गई है 5। ठीक है। सही है। तो ये था बेसिकली एक इंट्रो टू फंक्शंस। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से, जो कि है हमारे पास हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शंस। हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है। अब देखो, इनवर्स निकालने का बहुत ही इजी प्रोसेस है। ठीक है। कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने। 3 स्टेप प्रोसेस है ये। फर्स्ट स्टेप क्या है कि भाई, रिप्लेस रिप्लेस एफ एक्स बाय वाई। ठीक है। नंबर 2, मेक एक्स द सब्जेक्ट मेक एक्स द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। ठीक है। और नंबर 3, लास्ट स्टेप, रिप्लेस एक्स बाय एफ इनवर्स एक्स एंड वाई बाय एक्स। ठीक है। तो इसको अप्लाई करते हैं आप स्टेप्स को टू द एग्जाम्पल्स। लेट से मुझे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स। ठीक है। जो कि बराबर है 7x - 5 के।
अब लेट से मुझे इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है, तो स्टेप वन क्या करना है, रिप्लेस एफ एक्स बाय वाई। तो इस एफ एक्स को आप रिप्लेस कर दें बाय वाई, ये हो गया वाई इज इक्वल टू 7x - 5। ये स्टेप वन हो गया। ठीक है, स्टेप टू क्या है कि मेक एक्स द सब्जेक्ट। ठीक है, तो किस तरह बनाओगे, y + 5/7, तो ये बन गया x हमारा सब्जेक्ट। स्टेप टू भी हो गया। अब स्टेप थ्री क्या बोल रहा है, स्टेप थ्री बोल रहा है कि आफ्टर मेकिंग एक्स द सब्जेक्ट आप क्या करें, रिप्लेस एक्स बाय एफ इनवर्स एक्स। इस एक्स को रिप्लेस कर दो बाय एफ इनवर्स एक्स, और y को रिप्लेस कर दो बाय x। तो ये जो y है इसको आप रिप्लेस कर दें बाय x +5/7। तो ये आपका इनवर्स आराम से आ गया। ठीक है, तो f इनवर्स x क्या होता है, क्या है, इज इक्वल टू x +5/7। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, लेट्स ट्राई मोर एग्जांपल्स ताकि बात पूरी, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, ऑफ फाइंडिंग इनवर्सेस। ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है g(x) बराबर है x² + 1 के। मुझे इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो अगेन किस तरह करेंगे कि द मेक जी एक्स रिप्लेस जी एक्स बाय वाई। ठीक है, और ये हो गया y इज इक्वल टू x² + 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था कि मेक x द सब्जेक्ट। तो नाउ लेट्स मेक x द सब्जेक्ट। तो ये हो गया y - 1 इज इक्वल टू x², और अंडर रूट ले लो, तो ये हो गया x इज इक्वल टू अंडर रूट y - 1। ये x बन गया सब्जेक्ट। अब क्या करना है, अब लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप क्या है कि रिप्लेस x बाय एफ इनवर्स x एंड y बाय x। ये हो गया एफ इनवर्स x इज इक्वल टू अंडर रूट x - 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इतना इजी है इनवर्स फाइंड करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विथ वन मोर एग्जांपल। लेट से मेरे पास एक फंक्शन है hx बराबर है 5/x के। ठीक है, इसका इनवर्स फाइंड करते हैं। तो अब देखो यार, किस तरह फाइंड करोगे। अगेन फर्स्ट रिप्लेस एच एक्स एफ एक्स या जो भी आपको जी एक्स दिया हो उसको रिप्लेस कर दो बाय वाई। ठीक है, और तो ये हो गया y इज इक्वल टू f5/x। ठीक है, स्टेप टू क्या था कि मेक x दी सब्जेक्ट। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 5/y। ठीक है, स्टेप थ्री क्या था कि रिप्लेस x बाय एफ इनवर्स x एंड y बाय x। तो f इनवर्स x क्या हो गया, 5/x। तो आप चेक कर रहे हो इसमें, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो क्वेश्चन है ना, जो एच एक्स है, और जो सॉरी ये एफ एक्स नहीं होगा, ये होगा एच इनवर्स एक्स। ठीक है, ठीक है, आप चेक कर रहे हो कि इसमें जो एच एक्स है वो इक्वल है एच इनवर्स एक्स के, क्योंकि एच एक्स भी 5/x है और एच इनवर्स एक्स भी क्या है, 5/x। तो आपने ये बात ऑब्जर्व कर ली होगी अब तक कि एच एक्स बराबर है एच इनवर्स एक्स के। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस जिसका इनवर्स भी उसके बराबर हो, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ इनवर्स फंक्शंस। ऐसा फंक्शन जिसका बेसिकली इनवर्स उसके बराबर हो, इक्वल हो, तो उसको हम बोलते हैं, नाम देते हैं बेसिकली सेल्फ इनवर्स फंक्शंस। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर। इसको हम बोलते हैं कंपाउंड फंक्शंस, या फिर इसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शंस। ठीक है, तो यार लेट से अगर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट से आपको कुछ फंक्शंस दिए हैं,
एफ एक्स बराबर है किसके, एफ एक्स बराबर है लेट से 7x-5 के, और जी एक्स बराबर है, आपको एक और फंक्शन दिया हुआ है जी एक्स, वो बराबर है किसके, x² + 1 के, x² + 1 के, ठीक है। अब सवाल में कहा हुआ है कि गिव मी द आंसर, फाइंड मी द वैल्यू ऑफ एफ जी एक्स। अब देखो ये होती है एग्जाम्पल एक कंपाउंड फंक्शन की, ये होता है बेसिकली एक कंपाउंड फंक्शन, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है, किस तरह करोगे फाइंड। अब देखो जब भी आपके पास इस तरह लिखा हो ना एफ जी एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है कि फंक्शन एफ के अंदर जी एक्स, फंक्शन एफ के अंदर जी एक्स, मतलब पहले आप फंक्शन एफ एक्स लिखोगे। तो मुझे बताओ फंक्शन एफ एक्स क्या है। फंक्शन एफ एक्स मेरे पास है 7x-5। तो बेसिकली हमें इस फंक्शन के अंदर जी एक्स को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो हम इस फंक्शन के अंदर जी एक्स को इंसर्ट करेंगे कुछ इस तरह, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 × जी एक्स क्या है, x² + 1 - 5, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 7 × g(x - 5), ठीक है। 7 × g(x - 5) मतलब 7 × x² + 1 - 5, ठीक है, इज इक्वल टू 7x² + 7 - 5। तो ये बराबर हो गया 7x² के +7 - 5, जो कि बराबर है +2 के, ठीक है। तो एफ जी एक्स क्या आ गया मेरे पास, 7x² + 2, ठीक है। तो इस तरह बेसिकली हम कंपाउंड फंक्शंस को डील करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट सम मोर एग्जांपल्स ताकि बात पूरी क्लियर हो जाए, ठीक है। लेट्स से मेरे पास सेम फंक्शन है एफ एक्स बराबर है 7x-5 के, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड मी f²x। अब देखो f²x का मतलब क्या होता है, f²x का मतलब होता है f के अंदर एफ एक्स, ठीक है। f²x का मतलब होता है f के अंदर एफ एक्स, ठीक है, ठीक है। और एक और बात समझ लो कि दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, ठीक है। ये और ये जो है ना आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, ये है बेसिकली f²x, मतलब f के अंदर एफ एक्स, ठीक है। और इसका मतलब है कि पूरे फंक्शन पे स्क्वायर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, पूरे फंक्शन पे स्क्वायर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं लेट से इफ आई वांट टू फाइंड f²x, किस तरह निकालूंगा। फर्स्ट आई विल राइट डाउन एफ एक्स, जो कि बराबर है 7x-5 के, और f² का मतलब है कि f के अंदर एफ एक्स, मतलब 7 × f(x - 5), तो 7 × 7x-5 - 5, ठीक है। तो ये हो गया 49x-35 - 5, तो 49x-40, ये आ गया आपका बेसिकली f²x, ठीक है। अगर आप इफ यू वांट टू फाइंड दिस एफ एक्स टू द पावर स्क्वायर्ड, तो देखो खुद चेक कर लो। अगर मैं ये निकालूं एफ एक्स की पावर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या है 7x-5, इसका स्क्वायर कर दो, तो इसको आप एक्सपेंड करो, a² + b, सॉरी -2ab + b², ठीक है। तो आप खुद चेक करो, ये f²x और एफ एक्स की पावर स्क्वायर, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो जब भी मैंने कहा था शुरू में ही कि f²x एंड एफ एक्स टू द पावर स्क्वायर आपस में इक्वल नहीं है, तो नेवर कंफ्यूज देम, ठीक है, ठीक है।
ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, और ये अलग चीज है, ठीक है। सही है। तो आगे बढ़ते हैं विथ मोर एग्जांपल्स, ताकि बात और मजीद क्लियर हो जाए। कि लेट्स से आपके पास एक जी एक्स अगेन एक फंक्शन है। जी एक्स क्या है, क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब देखो आपसे कह रहा है कि मुझे निकालो जी स्क्वायर एक्स, जो कि एक कंपाउंड फंक्शन है। तो क्या मतलब है इसका? जी स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है? ऑब्वियसली इसका मतलब क्या होगा कि जी के अंदर जी एक्स। जी के अंदर जी एक्स, ठीक है। तो जी स्क्वायर का मतलब क्या है? जी के अंदर जी एक्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो है इज नॉट इक्वल टू जी एक्स टू द पावर स्क्वायर्ड, ठीक है। ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, ठीक है। तो अब हम ये निकालते हैं जी स्क्वायर एक्स। किस तरह निकलेगा कि हमारे पास जी एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर वन। तो इसका मतलब क्या है कि जी के अंदर जी एक्स, ठीक है। तो जी के अंदर जी एक्स, तो ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो जी एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। और ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी एक्स की पावर फोर प्लस बी, टू ए बी प्लस बी स्क्वायर और प्लस वन, ठीक है। तो ये हो गया एक्स की पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है। ये आपका आ गया बेसिकली आंसर ऑफ जी स्क्वायर एक्स, ठीक है। आई होप बात क्लियर है। अच्छा, अगर हम निकालें जी एक्स की पावर स्क्वायर, तो ये होता है बराबर, जी एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वन टू द पावर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो तो क्या बनता है? एक्स की पावर फोर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप चेक कर रहे हो, ये और ये जो है आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सही है। अब लेट से आपको अगेन सेम फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स। क्या दिया हुआ है? सेवन एक्स माइनस फाइव, ठीक है। और कहा हुआ है आपसे निकालें फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बेसिकली क्या है कि एफ एक्स के अंदर एफ इनवर्स एक्स, एफ एक्स के अंदर एफ इनवर्स एक्स। तो इसके लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा एफ इनवर्स एक्स। तो मुझे बताओ भाई, हाउ विल फाइंड एफ इनवर्स एक्स? तो ये रहा मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू सेवन एक्स माइनस फाइव। तो एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए वी विल रिप्लेस एफ एक्स बाय वाई। तो ये हो गया वाई इज इक्वल टू सेवन एक्स माइनस फाइव। और फिर हम बनाएंगे एक्स को सब्जेक्ट, वी विल मेक एक्स सब्जेक्ट। ये हो गया वाई प्लस फाइव अपॉन सेवन इज इक्वल टू एक्स। अब हम रिप्लेस कर देंगे एक्स को बाय एफ इनवर्स एक्स और वाई को रिप्लेस कर देंगे बाय एक्स। तो ये हो गया एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव अपॉन सेवन। ये आपका इनवर्स आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एफ एक्स के अंदर एफ इनवर्स एक्स। तो अगर ये मेरे पास एफ एक्स है, तो एफ एक्स के अंदर एफ इनवर्स एक्स कुछ इस तरह, ठीक है। तो ये हो गया सेवन इंटू एक्स प्लस फाइव अपॉन सेवन माइनस फाइव, ठीक है। तो ये सेवन सेवन कैंसिल, तो ये हो गया एक्स प्लस फाइव माइनस फाइव, ठीक है। तो क्या आंसर आ रहा है इसका? एक्स, ठीक है। ये किसका आ रहा है आंसर? एफ एफ इनवर्स एक्स का, ठीक है। अच्छा, अभी पॉइंट लिखो अपने पास, एक पॉइंट लिखो कि बेसिकली द कंपाउंड फंक्शन, द कंपाउंड फंक्शन ऑफ एनी फंक्शन, of any function and its inverse is always x, ठीक है। तो क्या बोल रहा है बेसिकली आपसे
कि कंपाउंड फंक्शन ऑफ एनी फंक्शन एंड इट्स इनवर्स विल ऑलवेज रिजल्ट इन एक्स। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा, प्रूफ किया ना हमने कि एफ इनवर्स एक्स क्या होता है, बराबर था किसके, एक्स के। तो इस तरह हर फंक्शन और इसका इनवर्स जो होता है ना, कंपाउंड फंक्शन, उसका बराबर होता है एक्स के। ठीक है, तो एवरी फंक्शन एंड इट्स इनवर्स का जो कंपाउंड फंक्शन होता है ना, वो बराबर होता है एक्स के। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन है। ऐसा क्यों होता है, हमेशा एक्स क्यों होगा, उसकी वजह ये है, एक और नोट लिखो अपने पास। दिस इज बिकॉज दिस इज बिकॉज द ज्योमेट्रिकल दिस इज बिकॉज इट represents the geometrical significance between a function and its inverse। ठीक है, और the geometrical significance between a function and its inverse is the fact that they are a reflection of each other along line y is equal to x। ठीक है, अब देखो इस बात का क्या मतलब है। अब वो बेसिकली कह रहा है कि एक एक फंक्शन में और उसके इनवर्स में क्या आपस में सिग्निफिकेंस है। बेसिकली जो फंक्शन होता है ना और उसका इनवर्स होता है, वो आपस में एक दूसरे के रिफ्लेक्शन होते हैं अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू x। ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास एक ग्राफ है। ठीक है, मेरे पास एक लेट्स से ग्राफ है कुछ इस तरह। ठीक है, ठीक है, लेट्स से ये ग्राफ है मेरे पास। सही है, तो लेट्स से मेरे पास एक ग्राफ है। ठीक है, इस ग्राफ में मैं बनाता हूँ पहले लाइन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। पहले मैं ड्रॉ करता हूँ एक लाइन जो कि शो करती है, ठीक है, तो ये लाइन है बेसिकली y इज इक्वल टू एक्स की। ठीक है, ग्राफ पर, और ये है आपकी y एक्सिस और ये है x एक्सिस। ठीक है, अब देखो, अगर इसका मतलब क्या है इस पॉइंट का, अब पॉइंट का, कि जो फंक्शन है ना, लेट से अगर ये फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स, लेट से अगर मेरे पास ये फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, जो कि पास कर रहा है, लेट से ये फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, स्ट्रेट लाइन फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स है। ठीक है, और ये पास कर रहा है 3 से ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, अब जो एफ इनवर्स एक्स है ना, अब जो इस फंक्शन का इनवर्स है बेसिकली, वो क्या किस तरह बनाएगा। लेट से आपको एक ग्राफ है, उस पर आपको फंक्शन दिया हुआ था एफ एक्स, बना के दिया हुआ है। ठीक है, ये ब्लू लाइन दी हुई है बनाकर। ठीक है, अब कह रहा है कि ड्रॉ करो एफ इनवर्स एक्स। तो देखो, एफ इनवर्स एक्स ड्रॉ करने के लिए यू शुड नो कि जो फंक्शन होता है ना, उसका इनवर्स हमेशा क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू एक्स।
तो बेसिकली जो ये लाइन बनी है ना एफ एक्स, इसका जो रिफ्लेक्शन होगा ना अलोंग दिस लाइन, वो होगा एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो अगर एफ एक्स इस तरह बना हुआ है, तो इसका रिफ्लेक्शन किस तरह बनेगा? वो बेसिकली पास कर रहा होगा फ्रॉम थ्री ऑन द वाई एक्स ऑन द एक्स एक्सिस, कुछ इस तरह बन रहा होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये थ्री से पास कर रहा होगा एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी बनाने में मिस्टेक हो गई है मेरी। ये जो है ना, जो ये फंक्शन है ना एफ और एफ इनवर्स एक्स, ठीक है, जो ये मिल रहे होंगे ना आपस में, ये हमेशा मिल रहे होंगे, ये हमेशा इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ऑन द लाइन ये हमेशा इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ऑन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एफ एक्स और इसका इनवर्स हमेशा इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ऑन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, जब भी हमने कहा था अबव पॉइंट में कि द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस बिटवीन अ फंक्शन and its inverse is the fact that they are reflection of each other along line y is equal to x। और जब भी हमने कहा था कि जो f कंपाउंड फंक्शन है ना ऑफ एनी फंक्शन और उसके इनवर्स का, वो क्या होता है? हमेशा बराबर होता है x के। क्यों? क्योंकि फंक्शन और उसका इनवर्स जो होता है ना, वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं ऑन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये बेसिकली एक पॉइंट था बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन दिस चैप्टर, सही है, तो समझने वाला है। ठीक है, आई होप क्लियर है काफी हद तक। सही है, तो ये था बेसिकली पॉइंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सही है, लेट से हमें एक लेट से हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जी एक्स। ठीक है, जी एक्स बराबर है किसके? 8x+3 के। ठीक है, और कहा हुआ है कि आप निकालो जी इनवर्स एक्स। तो अभी हमने पढ़ा है कि भाई फंक्शन, द कंपाउंड फंक्शन ऑफ अ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स। तो ऑब्वियसली इसका आंसर भी क्या होगा? एक्स। ठीक है, हम प्रूव कर लेते हैं बाय एक्चुअली सॉल्विंग द होल थिंग। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं जी इनवर्स एक्स। तो ये रहा जी एक्स, जो कि बराबर है 8x+3 के। तो इसको आप रिप्लेस करो बाय वाई इज इक्वल टू 8x+3, और एक्स को बनाओ सब्जेक्ट, y-3/8, और एक्स को रिप्लेस कर दो बाय एफ सॉरी जी इनवर्स एक्स, और वाई को रिप्लेस कर दो बाय एक्स -3/8। तो ये हो गया आपसे। अब क्या बोल रहा है कि जी के अंदर जी इनवर्स एक्स। ठीक है, तो जी एक्स क्या है? 8x+3। तो ये हो गया 8 × जी इनवर्स एक्स +3, मतलब 8 × x-3/8 8 कैंसिल हो गया, तो ये x-3 + 3, क्या क्या बचा? क्या बचा? x बचा। ठीक है, तो अगेन हमारी बात प्रूव हो गई है। ठीक है, कि जो फंक्शन और उसका इन्वर्स होता है ना, उसका कंपाउंड फंक्शन हमेशा क्या होता है? बराबर होता है x के। ठीक है, और क्यों होता है हमने अभी अभी देख लिया। ठीक है, तो आई होप बात क्लियर है। सही है, आई होप सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।